तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं निकल लिया हूँ काम पर। ये टिफिन है और इस थैली में कपड़े हैं मेरे जो काम करने के, ये पहन कर जाता हूँ। तो भाई ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे सपोर्ट करना। तो भाई अभी मैं काम पर जा रहा हूँ घर से निकल कर। तो एक साइड हमारी संडाहोते में चल रही है और एक साइड हमारी चल रही है यहाँ पर बरूखेड़ी। बरूखेड़ी 2 किलोमीटर दूर ही है और संडाहोता थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब संडाहोता 25 से 30 किलोमीटर है। तो अभी मैं और मेरा ठेकेदार इरफान भाई दोनों जा रहे हैं और बाकी के 2-3 लोग यहाँ पर बरूखेड़ी में कर रहे हैं क्योंकि बरूखेड़ी की साइड का आज काम खत्म हो जाएगा, इसलिए। तो चलते हैं अभी काम पर। तो एक बार सारा सामान हमने निकाल कर चेक कर लिया सब कुछ है या नहीं, और इस बाइक से हम जाने वाले हैं। तो भाई अभी मार्बल शॉप पर आ गए। यहाँ से उन्हीं के टप्पे बन रही, सीढ़ी बन रही है। और ये हीरो का शोरूम है। तो यहाँ से इसका भी हमने भाई पूरे टाइल्स लगाए थे, नीचे ऊपर सब जगह। तो फिर हम निकल लिए घर क्योंकि आज काम नहीं होगा, कल होगा। तो भाई अभी हम घर आ गए हैं सारा सामान लेकर वापस से, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा काम रह गया था। मतलब उनका जो है कि एक तरफ से घर ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है, तो उसको उसका आरसीसी फोड़कर उसको बराबर करना है। जब जब ही टाइल्स लगेगा, वरना अगर उसे टाइल्स में बराबर करेंगे तो उनका गेट छोटा हो जाएगा और फिर उनका सिर अड़ेगा। इसकी वजह से भाई अभी हम जो है कि घर आ गए हैं और कल से वो काम करेंगे। बरूखेड़ी में एक साइड चल रही है, लेकिन ठेकेदार ने बोला कि आज के दिन तू काम मतलब आराम कर ले, काम मत कर। तो ठीक है, मैं आ गया हूँ घर। और भाई ये हमारा ही खेत है पूरा। वो खंबे दिख रहे हैं, उस खंबे से यहाँ तक के पूरा हमारा खेत है। वो जो 2 खंबे गड़े सामने, वहां से यहाँ तक पूरे में हमने गेहूं बोए हैं। तो हाँ, हम इसीलिए काम करने गए। बस थोड़ा सा उनका जो काम था मंजोटा, उनका जो आरसीसी फोड़ना है वो फोड़ लेंगे आज। तो हम कल से काम चलेंगे, कल से काम पर चलेंगे। तो हाँ, बस इतनी बात थी। तो भाई फिर मेरी बहन को मैं गांव में लेकर गया था कुछ सामान दिलाने के लिए। सामान देकर मैं आ गया फिर से गांव में। ये देखो भाई, यहाँ पर हम आए क्रिकेट पिच बनाने के लिए। तो भाई सारे आ गए हैं हम, बहुत सारे। ये जो बैठा हुआ है इसका नाम रिहान है और साइड में खड़ा है ये अरमान है। तो भाई फिर हमने ये पटकना स्टार्ट कर दिया। गारा यहाँ से गीला गारा लेकर आ रहे हैं भाई गड्ढे में से। तो इस गारे को पटक पटक कर हम यहाँ पर पिच बनाने वाले हैं, पूरी फैलाने वाले हैं इसको। और यहीं पर मजाक मस्ती भी कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को ही छीट रहे हैं हम इस गारे से। और भाई ये देखो, ये फुर्सत में घूमता रहता है बस आगे पीछे। तो अभी रेलवे पे से आ गए गाँव में। चाचा जी आए थे खेत बोआने के लिए। ये देखो गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर चाचा हैं, तो चलते हैं वहीं पर। तो भाई पिच तो अपनी आधी भी नहीं बनी और मैं फिर से आ गया हूँ चाचा जी के पास। खेत बोआ गया है, अब घर जाना है हमें। मतलब आधी पिच भी नहीं बनाई और हम आ गए घर। तो चलते हैं अभी घर, बाइक से चलेंगे घर, बाइक खड़ी है अपनी यहीं पर। तो भाई अभी घर पहुंच गया हूँ और घर में ही बैठा हुआ हूँ। ये मेरा भाई सो रहा है यहाँ पर। और पापा गए अभी बाइक से, मैं बाइक लेकर आया और पापा कहीं चले गए, बाहर गए शायद कुछ करने, कुछ काम होगा उनको। और अम्मी और बहन सब खेत में लहसुन लग रहा है और प्याज लग रही है, इसके लिए वहीं पर बैठे हुए हैं। तो मैं आया हूँ घर में। अभी अम्मी आएंगी, चाय की बोला है मैंने, वो नहीं आएंगी तो मैं खुद बना कर पीऊँगा। तो हाँ भाई, अभी तो घर में बैठा हूँ। और अभी गाँव में से आया, पिच बनाई, पिच भी नहीं बनी सही से। पूरी नहीं बनी पिच, आधी ही बनी बस। हे। तो भाई आज पापा नहीं है तो मुझे भैंस चराने जाना पड़ेगा। चाचा जी ने भैंस तो छोड़ दी है, लेकिन पता नहीं वो किधर लेकर चले गए। तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ उनको ढूंढता ढूंढता। नहीं, कहीं चरा रहे होंगे आसपास या ऊपर होंगे उधर रोड के पास में। हाँ भाई, दिख गए, वो थोड़ी सी आगे हैं वहां पर। देखेंगे नहीं मोबाइल में, कैमरे में दिखेंगे नहीं। तो चलते हैं वहीं पर। तो वहीं पर बस बैठना है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना है कहीं जा तो नहीं रही आसपास। चढ़ने की जगह पूरी है वहां पर, पूरी रोड की सरकारी जगह पड़ी हुई है। तो वहीं पर चलते हैं और वहीं पर बैठकर बस फोन देखेंगे। चाचा जी भी यही करते हैं, पापा भी यही करते हैं, बस फोन देखते रहते हैं बैठे बैठे। और भाई वहीं पर होटल भी है, तो कुछ भी खाना पीना हो, चिप्स है और समोसा है, कुछ भी। ऐसे समोसा तो अब बंद कर दिया उन्होंने, नहीं बनाते हैं वो। तो चिप्स हो गया, कुरकुरे, ऐसी चीजें मैं ले आता हूँ वहां से और बैठा बैठा खाता रहता हूँ बस।
तो चलते हैं वहीं पर। तो भाई वो देखो सामने वहाँ पर हमारी भैंस चर रही है और यहाँ पर चाचा जी बैठे हैं और यहीं पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं से चराएंगे, हमें बस बैठा रहना है यहाँ पर। तो भाई पापा आ गए थे वहां पर। चाचा जी पहले पहुंच गए थे, मैं पहुंचा और इतने में पापा आ गए। तो चाचा जी बाइक लेकर चले गए दाढ़ी कटिंग बनवाने के लिए। और मैं वहीं पर बैठा था, तो पापा से मैंने बोला पापा मैं जाता हूँ घर, आप चला लेना। पापा ने बोला ठीक है तू चला जा, मैं यहाँ पर भैंस चरा लूंगा। और भाई अब कुछ भी काम नहीं है, सुबह काम पर भी गए थे हम, तो भाई वहां पर थोड़ा सा और कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ ये काम हम करते हैं और आप कल आ जाना। तो भाई चलते हैं अभी घर। और भाई एक बात और जो मेन बात करनी थी मुझे, कि भाई मैं व्लॉग में वॉइस ओवर भी करता हूँ, यानी कि आज पहला ही व्लॉग है इसमें वॉइस ओवर होगा, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे आसपास, अकेला हूँ, रास्ते में घर जा रहा हूँ। तो भाई अभी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भाई पास कोई भी होता है ना तो मुझे अभी अच्छा नहीं लगता सबके सामने बोलना ऐसे मोबाइल में, मतलब कैमरे में ऐसे बोलना वो व्लॉग में। तो भाई जहाँ पर मतलब कोई होगा साथ वहां पर बस वीडियो बना लेता हूँ मैं, और फिर उसमें बाद में वॉइस ओवर करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। तो हाँ भाई वॉइस ओवर मैं करूँगा। तो जब तक के थोड़ा ग्रो नहीं हो जाता, जब तक के बस वॉइस ओवर करता रहूंगा मैं। फिर भाई ग्रो होने के बाद बता भी सकते हैं ना अपन कि हाँ भाई मेरे पास इतना कुछ है, सब्सक्राइबर इतने हो गए, इतने व्यूअर्स आते हैं, तो भाई लोग कहेंगे चल ठीक है तेरा बनाना सही बात। लेकिन भाई अभी लोग कहेंगे क्या गलत वो कर रहा है भाई, ध्यान दे काम पर, ये कर वो कर, भाई हर कुछ मत कर, तो भाई ऐसे बोलते हैं लोग। इसके कारण मैं भी वॉइस ओवर करूंगा। ठीक है भाई चलते हैं घर। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ जहाँ पर पापा भैंस चरा रहे हैं, चाचा जी वहीं पर है। चाचा ने वहीं पर गाड़ी रोकी और वहीं पर गाड़ी रखकर भैंस चराने लग गए पापा के पास ही। तो मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने जा रहा हूँ मैं भी, बाइक लेकर जाऊंगा। और वही देखो लेफ्ट वाले कान का लगा रखा है, राइट वाला बंद हो गया है, बिकॉज मुझे लेफ्ट कान में अच्छा नहीं लगता। तो भाई राइट वाला ढीस हो गया है, ऐसा लगता है मुझे। तो उसे चार्ज करूंगा, अभी लाइट नहीं थी घर पर। भाई मोबाइल भी मैं 10% ही लेकर घूम रहा हूँ, बिकॉज रात को चार्ज नहीं लगाया था ना, रात को 50% पे रख कर सोया था, और अभी तक 50% चल रहा है भाई मेरा। तो अभी जाते हैं। और भाई काफी ठंड लगने लग गई, 4-5 दिन हो गए ठंड लगते लगते। और भाई मेरे पास अभी स्वेटर भी नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने ली थी, 1 साल पहले पिछले साल ही ली थी, तो वो छोटी हो गई है। तो अब ठेकेदार पैसे देंगे तो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन भाई अभी तो इस्ती में भी जाना है, इतने पैसे मेरे बने नहीं है। और भोपाल इस्तीमा है तो वहां पर भी जाना है मुझे, मेरे मामू के साथ जाऊंगा मैं। मेरे मामू रहने वाले हैं आकोदिया के, आकोदिया के पास निवालिया है वहां पर, शाजापुर जिले में। आकोदिया सुजालपुर वहां पर मेरे मामू रहने वाले हैं वहां के। आकोदिया से 10 से 11 किलोमीटर आगे उनका गांव पड़ता है निवालिया, सकरई, निवालिया और सकरई 2 गांव है वहां पर। तो भाई अभी चलते हैं हम कुछ खाने के लिए। तो भाई मैं बाइक चलाते चलाते शूट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी नहीं है और मोबाइल भी मैं ऐसे रख नहीं सकता ना ऐसे हाथ में। इसकी वजह से गाड़ी चलाते चलाते, बाइक चलाते चलाते शूट नहीं कर पाता हूँ। तो भाई बाइक लेकर आ गया हूँ पापा से, और अभी चलते हैं पेट्रोल डलाने। इसमें पेट्रोल नहीं है, पंप तक पहुंच जाएगी बस। तो यहाँ आगे सीधा हाईवे पर 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। भाई नेशनल हाईवे, भाई इस पर ही मैंने गाड़ी चलाना सीखा है भाई। मतलब भाई स्टार्ट इस पर क्या है, एक्सपीरियंस है मेरा पूरा पूरा मेरे पास। तो चल, तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ पंप पर। ये देखो भाई, यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल, चलते हैं घर। और रात के टाइम पे बोले एक बार है नहीं। तो भाई पेट्रोल पंप पर से ही मैं रोंग साइड पर आ रहा था, अब यहाँ पर चौराहा मिल गया, तो यहाँ से राइट साइड पे ले लेते हैं गाड़ी। तो भाई मैंने राइट साइड पर ले ली है गाड़ी, और चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो भाई ये देखो ये ट्रक पूरा पलटी खा गया भाई, वो देखो पूरा मटेरियल माल इसका वहां पर पड़ा हुआ है। और भाई ये पूरा पलटी खा गया था 2-3 दिन पहले। तो भाई अब खा पी कर मऊ से आ गया हूँ मैं घर, और घर सिर्फ पार्ले जी लेकर आया हूँ, क्योंकि इतने पैसे लेकर नहीं गया था मैं। और भाई लाइट अब भी नहीं आई, मोबाइल भी ढीसे। भाई अभी मैं मऊ से आया था और फिर से मऊ चल दिया दूध देने के लिए, भैंस का दूध दोया। और भाई ये है मेरी गाड़ी का बैग जिसके अंदर रखूंगा मैं। ये देखो भाई रख दिया, चलते हैं हम मऊ। तो भाई अभी मैं आया था, कुछ खाने के लिए गया था, समोसा खाकर आया था, और अब फिर दूध देने के लिए मऊ चल रहे हैं। चलते हैं। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ हमारे गांव के नेशनल हाईवे के पुल पर। ये देखो भाई, बड़ा पुल है ये, काफी, इधर नदी है, खाल है छोटी सी। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से,
बहुत पीछे एक रास्ता है जो कि हमारा मेन रास्ता है, लेकिन भाई ये जो खाल है ना इस पुल के नीचे से जा रही है, वो घर के सामने आती है, तो भाई उसमें से गाड़ी निकलने में काफी दिक्कत देती है, और भाई गाड़ी अगर फंस जाए तो पैर टिकाना पड़ता है। और भाई ठंड में पैर पानी में लगती है भाई इतनी जोर से, मतलब ठंड लगती है ना। तो ये आगे रोड है, आधे रास्ते में रोड है और आधे रास्ते में तली है, कच्चा रास्ता है, तो भाई वहां से गाड़ी आराम से निकल जाती, सूखा रास्ता है। तो भाई 1 से 1.5 महीना और अभी खाल नहीं सूखेगी, तब तक ऐसे ही चलते हैं, इधर से चलते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब दिन में तो भाई उधर ही खड़ी कर देते हैं खाल के उधर ही, लेकिन रात में तो घर लेके जानी पड़ती है ना, तो घर इधर से लेकर जाते हैं। वही चलते हैं बाइक से। यार ऐसे सूट नहीं कर पाता ना मैं बाइक पे। तो भाई मैं लेकर आया था मिठाई। तो भाई मैं भी आ गया हूँ मेरी भैंस वाले रूम में। तो ये देखो भाई, 2-3 दिन से बीमार थी भाई, दूध भी बहुत कम दे रही थी। तो अभी ना थोड़ी सी हालत इसकी अच्छी है, अच्छी हो गई थोड़ी सी, लेकिन अभी थोड़ी अनमनी सी है। तो भाई ठंड लग रही है, और ठंड के कारण भी हो सकता है ऐसा। तो भाई फिर चाचा जी का दूध देने निकल लिए गाँव में। चाचा जी अकेले जा रहे थे, मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, घूम कर आ जाऊंगा। तो चलते हैं गाँव में। तो भाई ये है डेयरी, हमारे गाँव में ही डेयरी है, यहाँ पर देते हैं चाचा जी। फिर भाई ये रोने लग जाती है यहाँ पर, और भाई ये भी रोने लग जाता है, ये कुछ देर बाद ये रोने लग जाता है जोर जोर से। तो भाई मैं भी बाहर ही आया हुआ था। तो भाई बाहर ही मैं आया हुआ हूँ। तो ये देखो भाई घर के पास में ही हूँ। मतलब भाई पूरा खुला खुला एरिया है यहाँ पर, जंगल है निरखा भाई, पूरा जंगल है चारों तरफ। और वहाँ पर रोड है, सामने देखो गाड़ियाँ चल रही हैं। नेशनल हाईवे है ये। और भाई यहीं पर साफ हवा, शुद्ध हवा, और यहाँ पर ये ट्यूबवेल भी है, इसमें शुद्ध पानी है, हमने लगवाई थी पिछले साल। और भाई कुछ ही घर है यहाँ पर, देखो ये मेरे चाचा जी का घर है एक, उनके 2 कमरे हैं, और भाई ये 3 से 4 कमरे हमारे हैं, 3 कमरे हैं ये यहाँ से वहाँ तक। और एक ये ऐसी बाथरूम है। और यहाँ पर सामने थोड़ी सी जगह है। और भाई एक घर वो है सामने जिसमें लाइट जल रही है वहाँ पर। तो ये भी हमारे अंकल का ही आसपास। और कुछ 2-3 घर उस साइड भी है, वहाँ पर वो देखो लाइट जल रही है वहाँ पर। तो भाई बस छोटी सी जगह है, ना ही कोई कॉलोनी है, ना ही मोहल्ला है, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर। तो बस ऐसी जगह है यहाँ पर। अपने अपने खेत थे, कुएं थे पहले गाँव गाँव के, तो भाई सब अपने अपने यहाँ पर आकर बस गए। सब आए और अपने अपने खेत है, खेत कुएं कुएं के पास बस गए। ये देखो भाई ये कुआं है एक यहाँ पर, आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा है ऐसे। ये हमारे पीछे जो अंकल रहते हैं उनका है। और जो मेरे चाचा जी के घर के थोड़ी सी आगे हमारा कुआं भी है। तो भाई सबके कुएं हैं अपनी अपनी जगह पर। तो भाई आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला व्लॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।